जय हिंद बच्चों, प्यारे मित्रों, दोस्तों और सभी से हमारा तहे दिल से नमस्कार। और आज हम आप सब लोगों के सामने एक जनरल टॉपिक लेके आए हैं जो कि जिसे जानना आप लोग जानते होंगे। जो जानते हैं कृपया वो ध्यान से सुने, और जो न जानते हैं भाई साहब वो इसमें थोड़ा इंटरेस्ट पैदा करें। ठीक है, तो हमने बहुत सुना होगा कि भाई साहब 5 सितंबर को शिक्षक दिवस है, टीचर्स डे है। बच्चे जाते हैं, पार्टियाज़ करते हैं और शिक्षकों को गिफ्ट देते हैं। कोई पेन देता है, कोई प्रतिमा बना के देता है, कोई मूर्ति बना के देता है, कोई कुछ उनका फिगर बना के दे देता है, कोई अच्छी बुक देता है, कोई डायरी देता है। तो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा, जाना होगा, आप गए होंगे। बट क्या आपको पता है कि शिक्षक दिवस का इतिहास क्या है? क्यों हम लोग मनाते हैं शिक्षक दिवस? क्या ये मनाना ज़रूरी है? तो इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो टीचर डे जो कि शिक्षक दिवस है, तो हमारे यहाँ जो कि भारत की संस्कृति, अपने पूरे विश्व में भारत अपनी संस्कृति की वजह से, सभ्यता की वजह से जाना जाता है। तो हमारे यहाँ की जो संस्कृति है उसमें शिक्षक का स्थान माता पिता को छोड़ के, माता पिता के बाद अगर किसी का स्थान है तो वो है शिक्षक का स्थान। हमारे यहाँ शिक्षक भगवान से भी ऊपर माना जाता है। शिक्षक भगवान से भी ऊपर माना जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि शिक्षक ही एक ऐसा मार्ग है जिसके रास्ते पर चलकर आप भगवान को प्राप्त कर सकते हो। और भगवान ने ये बात खुद कही है, एक दोहे के माध्यम से हम आपको बताना चाहेंगे। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद यो बताए। तो इसमें ये डेडिकेटेड किया गया है, इसमें ये बताया गया है कि भगवान और गुरु दोनों खड़े हैं। तो किसी प्रथम प्रायोरिटी दी जाए, किसी प्रथम प्रणाम किया जाए तो भगवान खुद अर्थात भगवान गोविंद खुद कहते हैं कि बेटा वत्स, शिक्षक सर्वोपरि है। शिक्षक ही एक ऐसा मार्ग है जिस पर चलकर तुम भगवान को प्राप्त कर सकते हो, अर्थात अपने मंजिलों को प्राप्त कर सकते हो, अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हो, समाज में एक सही दिशा दिखा सकते हो, दे सकते हो, और अपने जीवन रूपी नैया को एक सही डायरेक्शन में प्रवाह करा सकते हो। तो इसलिए शिक्षक का इतना महत्व हमारी इस संस्कृति में रखा गया है, हमारे भारत देश में रखा गया है। और भारत के बहुत ही शिक्षक हुए हैं ऐसे, इतिहास से लेकर आज तक शिक्षकों का जो सम्मान रहा है वो न कभी कम था, न है और न रहेगा। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। 5 सितंबर 2022 को, जो कि इस साल 2022 में 5 सितंबर को टीचर डे ऑर्गेनाइज होने वाला है, मनाया जाता है, जिसमें बच्चे बहुत सारे हर्ष उल्लास के साथ इसको मनाते हैं। अपने टीचर से उनका इंटरेक्शन होता है, जुड़ाव होता है, आपसी प्रेम जो होता है एक शिक्षक और एक शिक्षार्थी के बीच में, वो बढ़ता है। और इससे, इन सब एक्टिविटियों से बालक अपने को अपने शिक्षक के साथ एक अच्छा जुड़ाव महसूस करता है, जिससे वो अपनी सारी कमियों को और ज़रूरतों को और उसकी समस्याओं को एकदम खुल के पूरा ब्रीफ से अपने शिक्षक के साथ डिस्कस करता है, जो कि शिक्षक के लिए एक बहुत बड़ी बात होती है। जब तक, जैसे आप डॉक्टर के पास जाओगे, जब तक डॉक्टर को आपकी समस्या का पता नहीं चलेगा तब तक वो सॉल्व नहीं कर पाएगा। सेम उसी प्रकार अगर शिक्षक छात्रों से जुड़ा नहीं है तो उसे छात्रों का कि जो समस्याएं हैं उसके बारे में पता नहीं चलेगी और वो सही ज्ञान नहीं दे पाएगा। तो इसलिए जो इन सब एक्टिविटीज़ का होना बहुत ही ज़रूरी है हमारे इस आधुनिक युग में, क्योंकि इससे शिक्षक बालक की आवश्यकताओं को, मूलभूत ज़रूरतों को समझते हैं और उसी के अकॉर्डिंग उनको ज्ञान देते हैं, और जिससे बालक सही दिशा में अपना विकास करते हैं। तो इसे इसलिए मनाया जाता है क्योंकि भारत के बहुत ही फेमस, बहुत ही प्रसिद्ध शिक्षाविद, दार्शनिक और सोशल एक्टिविटीज़, समाज सेवक, समाज सुधारक हुए, जिनका नाम माननीय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी था। कृष्णन जी था नहीं है, जिनका जन्मदिन 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में तिरुमली में हुआ था, जो कि आगे चलकर भारत में, वो एक ब्राह्मण बैकग्राउंड से पैदा हुए थे, ब्राह्मण परिवार से थे। तो उनके पिताजी चाहते थे कि जैसा सब लोग करते हैं, पूजा पाठ कराते थे, वही आप भी करो। बट इन्होंने उन सब चीज़ों को छोड़ के शिक्षा का मार्ग अपनाया और
भारत को और अपने को ऐसी जगह ले गए, भारत को ऐसी जगह ले गए जहाँ तक इतिहास उन्हें आज भी याद करता है। तो 5 सितंबर 1888 में इनका जन्म हुआ था और 5 सितंबर को ही हम शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं, शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। माना जाता है कि जब ये उपराष्ट्रपति बने थे, जब ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे और दूसरे राष्ट्रपति बने। भाइयों, ये याद रखना मित्रों, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जब उपराष्ट्रपति बने तो इनके शिष्य, ये जाहिर सी बात है एक शिक्षक थे, तो इनके शिष्यों ने कहा कि सर हम चाहते हैं कि आपका जन्मदिन मनाया जाए। तो इन्होंने कहा कि मेरे पर्सनल जन्मदिन पे उतना फोकस मत करो, हम चाहते हैं इसे ऐसा मनाया जाए कि इतिहास आने वाली पीढ़ियां इसे याद करें। अतः हम चाहते हैं कि इसे एक शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। तभी से हम लोग 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते चले आए हैं और आज भी मनाते हैं और उम्मीद करते हैं मनाते रहेंगे। क्योंकि बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, लेकिन शिक्षकों को प्रोत्साहित करने के लिए, बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए ऐसा कॉलेजों में ऑर्गेनाइज़ किया जाता है जिसमें बच्चे पार्टिसिपेट होते हैं, एक अच्छा माहौल तैयार होता है और इससे समाज में एक अच्छा संकेत जाता है, जिससे एक अच्छा संकेत जाता है और जिससे समाज जो है सकारात्मक दिशा की ओर आगे बढ़ता है। तो ये रहा सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में, टीचर डे के बारे में। और ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ इंडिया वाले ही शिक्षक को प्रथम प्रायोरिटी देते हैं, ऐसा नहीं है। हमारे 100 से ज़्यादा देश हैं, हमारे 100 से ज़्यादा ऐसे देश हैं भाई साहब जो शिक्षक दिवस मनाते हैं अलग अलग, हालांकि सब अलग अलग तिथियां को मनाते हैं। जैसे हम बात करते हैं चाइना की, चाइना जो है 10 सितंबर को शायद मनाता है। और उसके बाद कौन है, अमेरिका जो है 6 मई को अपने यहाँ शिक्षक दिवस मनाता है। हमारा बहुत ही करीबी पाकिस्तान जो कि 5 अक्टूबर को शिक्षक दिवस मनाता है। इन्हीं सब शिक्षकों के इतना प्रभुत्व को देखते हुए, इतना वर्चस्व को देखते हुए, इतना समाज सेवा को देखते हुए, इतना समाज में अपनी प्रतिभागिता को देखते हुए यूनेस्को ने डिसाइड किया कि अब हम भी शिक्षक दिवस मनाएंगे। तो उन्होंने भी विश्व शिक्षक दिवस की घोषणा कर दी। 5 अक्टूबर को उन्होंने विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। उन्होंने 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है मेरे दोस्तों। तो आप कंफ्यूज मत होइए, भारत में जो शिक्षक दिवस मनाया जाता है वो 5 सितंबर को, और विश्व लेवल पे जो यूनेस्को द्वारा विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है वो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ये थे प्रथम शिक्षक, जो कि जिन्हें प्रथम शिक्षक के रूप में माना गया, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और प्रथम शिक्षिका जो हैं सावित्री बाई फुले हैं, जिन्हें प्रथम शिक्षिका के रूप में माना जाता है। और ये 5 सितंबर एक और हिस्टोरिकल डेट रखता है दोस्तों, इस दिन 5 सितंबर के ही दिन हमारी भारत रत्न से सम्मानित, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित एक मदर टेरेसा जी का देहांत हुआ था, डेथ हुआ था इसी दिन। तो हमने इसलिए जिक्र किया क्योंकि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और मदर टेरेसा जी दोनों लोग भारत रत्न से सम्मानित थे, इसलिए 5 सितंबर का महत्व आप देख रहे हैं। और हाँ, एक्चुअली मैं मैथ का छात्र हूँ, मैथ का स्टूडेंट हूँ, इसलिए मैं इस डेट को एक और इम्पोर्टेंस की तरह से आपको दिखाना चाहता हूँ। देखो, इनका जो जन्मदिन था 5 सितंबर 1888 को था, 1888 को था। अगर हम लोग दोस्तों इसको जोड़ते हैं तो 8, 16, 38, 24 से 25 आता है। कितना आता है? 25 आता है। 8, 16, 38, 24 से 25 आता है दोस्तों। और इस 25 को अगर इस 5 से भाग देते हैं तो मेरे भाई 5 आता है। और इस 5 को हम लोग 5 सितंबर यानी टीचर दिवस के रूप में मनाते हैं दोस्तों। एज ए मैथ शिक्षक मेरा इस इतना छोटा सा योगदान रहा आपके इस शिक्षक दिवस में। तो हम चाहते हैं कि बच्चे जो कि काफ़ी हर्ष उल्लास और काफ़ी एक्साइटेशन के साथ अपने गुरुओं को बहुत कुछ देते हैं, तो हम गुरु से भी चाहेंगे कि बच्चों का जो ये विश्वास है उसे तोड़े न, बनाए रखें। और शिक्षक का उद्देश्य ऐसा होना चाहिए जो समाज को एक सही दिशा देना चाहिए, बच्चे का जो भविष्य है उसको एक अच्छा दिशा देना चाहिए, अच्छी व्यवस्थाएं प्रदान करवाना एक शिक्षक का कर्तव्य होता है। क्योंकि बालक, ऐसा माना जाता है कि बालक का जो जीवन होता है वो एक सफ़ेद कागज़ की तरह होता है, एक सफ़ेद कागज़ की तरह होता है, और जिस पर आप अपने कलम से उसका भविष्य लिखते हैं। तो ऐसा शिक्षक को कहा गया है कि जिस हिसाब से आप शिक्षा दोगे उस हिसाब से वो बच्चे का भविष्य बनता चला जाएगा।
और हम शिक्षक से एक गुजारिश और करना चाहेंगे दोस्तों कि आज की जो शिक्षा है, ऐसा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने कहा था, आज की जो हमारी शिक्षा है हम केवल तथ्यों पर, फैक्टों पर और थ्योरीज़ पर जोर देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा था कि शिक्षा का वास्तविक मतलब वो है कि जो बालक के सर्वांगीण विकास करे। बालक को सर्वांगीण विकास का अर्थात मतलब ये है कि बालक के सामने अगर कोई समस्या आए तो वो खुद से उसका निजात करने में सक्षम हो। ऐसी शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए हमारी। जैसे बालक कहीं जाता है तो उसे किस प्रकार से बोलना है, किस प्रकार से रिएक्ट करना है, इन सब बातों का ज्ञान होना चाहिए। और किसी तथ्यों को याद करना ही शिक्षा का उद्देश्य नहीं है दोस्तों। तो हम ये चाहेंगे, शिक्षकों से अनुरोध करेंगे कि उन्हें इस प्रकार पढ़ाया जाए, उन्हें इस प्रकार बताया जाए कि वो किसी पे डिपेंड ना रहें, वो इंडिपेंडेंट रहें, खुद में सक्षम रहें, और जो समस्याएं उनके जीवन में आती हैं उन्हें सॉल्व करने में वो सक्षम रहें, और वो खुद समाज को एक अच्छी दिशा देने में अपना संपूर्ण योगदान बनाए रखें। हमारे खान गुरु जी का एक स्टेटमेंट है जिसे हम चाहेंगे कि आप लोग ज़रूर सुने। उनका कहना है कि अगर बच्चा अब्सेंट है, अगर बच्चा आपकी क्लास में नहीं आता है तब वो फेल हो जाता है तो ये शिक्षक की गलती नहीं है। लेकिन अगर बच्चा कक्षा में बैठा है, अगर वो फेल हो जाता है तो ये पूरी की पूरी शिक्षक की गलती है। तो हम चाहेंगे दोस्तों कि ऐसे हमारे शिक्षक गण आज शिक्षा को एक धार्मिक काम न समझ के, एक शिक्षक का एक कर्तव्य होता है, शिक्षक का एक कर्तव्य होता है, उस कर्तव्य को कहीं ना कहीं लोग भूल के इसे एक व्यवसाय परक की दुनिया में लेते चले जा रहे हैं। आज आधुनिक व्यवस्था इतना, तो उन सब चीज़ों को थोड़ा बायकॉट करके जो मूल कर्तव्य है, मूलभूत कर्तव्य है शिक्षक का, उसे ध्यान दिया जाए और बच्चों के प्रति सही कर्तव्य, सही निष्ठा और प्रेम व्यवहार रखा जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।